कल जोड़ते हैं, एक किडनी लगवा दीजिए, बच्चा सब के लिए मुआवजा दिया दिए। महादरी ने हम गरीब है, साफ गरीब, हमको कुछ नहीं है। उल्फी में बस सुनीता के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। 160 दिन से इस धरना पर बैठे हैं। आज पुलिस को, जो भी पुलिस प्रशासन है या सरकार के लोग हैं, आज हम उसको टारगेट कर रहे हैं, तो हमें जो है फंसाने की धमकी दिया जा रहा है। तो परवीन कुमार किसी से डरने वाला नहीं है। सच्चाई के लिए और संवैधानिक लड़ाई में मेरी अगर जान भी जाती है तो मुझे मंजूर है। का सरकार, लालू यादव का सरकार कहता है कि हम दलित का मसीहा है। वह मसीहा कहाँ जाके बैठ गया? वह व्यक्ति मसीहा दलित की लड़की किडनी कांड में फंसा हुआ है। उसकी किडनी देने के लिए कोई नेता नहीं है, उसको मुआवजा देने के लिए कोई नहीं है। मुजफ्फरपुर जिला के सकरा हॉस्पिटल में है, जो रेफरल अस्पताल है। यहाँ पर कुछ लोग धरना पर बैठे हुए हैं। धरना पर बैठने के कारण कि आपको पता होगा कि 6 महीना पूर्व लमसम एक किडनी कांड होता है, सुनीता किडनी कांड, बहुत ही माने चर्चा का विषय बनता है, लेकिन अभी तक उनको न्याय नहीं मिला है। आप जो देख रहे हैं बैनर, उन्होंने धरना प्रदर्शन कर रहा है। आइए जानते हैं कि धरना हमारे अभी तक क्यों इनको न्याय नहीं मिला, क्या क्या कठिनाइयाँ धरना की वजह से हुआ। सर, आप लोग धरना पर क्यों बैठे हुए हैं? सुनीता के इंसाफ के लिए बैठे हैं। आज 160 दिन से हम लोग धरना पर हैं। जी, सुनीता का माने क्या मैटर पूरा साफ क्लियर करके बताइए। सकरा प्रखंड में ही एक बाजी राउत की निवासी है सुनीता। वो इलाज के लिए जाती है बरियारपुर चौक स्थित जो है शुभकांत क्लिनिक था, जहाँ वो इलाज के लिए जाती है। वहाँ पे जो है कुछ डॉक्टर मिलकर जो है गुमराह करके, क्योंकि बीमारी कुछ और होता है, लेकिन उस दूसरे बीमारी के आड़ में जो है उसका दोनों किडनी जो है डॉक्टर निकाल लेता है। किडनी निकालने के बाद जो है जब उसकी स्थिति गंभीर होती है तो उनके परिजन जो है मुजफ्फरपुर, पटना, PMCH सभी 4-5 हॉस्पिटल में जाते हैं लेकर। तो वहाँ जाने के बाद पता लगता है कि उसका दोनों किडनी ही नहीं है, दोनों किडनी ही गायब कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो है कई हॉस्पिटल में फिर दोबारा जाते हैं कि ये भर्ती हो, जिससे उसकी जान बचे, उसकी इलाज हो, लेकिन कोई भर्ती लेने से भी मना कर देता है। उसके बाद जो है फिर वापस अपने घर लेकर आते हैं। घर लेकर आने के बाद जो है कुछ लोग जो है, क्योंकि उस जिसमें घटना घटी थी उस समय इन लोगों को मैं नहीं पहचानता था। सोशल वर्क में विगत 10-12 वर्षों से मैं, कुछ लोग जो इनके ग्रामीण है वो हमें जानते थे। वो लोग कॉल किए कि परवीन जी हमारे पंचायत की मामला है, दलित समाज से आती है महिला, जो कि एक निजी क्लिनिक पर जाती है इलाज के लिए, और डॉक्टर लोग जो है जो बीमारी होता है उस बीमारी की तो इलाज करता नहीं है, बल्कि उसके आड़ में दोनों किडनी उसको निकाल लिया है। जो आप आकर एक बार मिलिए, देखिए, जो संभव मदद कीजिए। मैं इनके घर पे मैं जाता हूँ। मेरे साथ जो है रामपुर की पंचायत के वर्तमान मुखिया जी है मनोज ठाकुर जी, वो 8-10 लोग हमारे साथ जाते हैं वहाँ पर। बाजीराव जब इनके घर पे गए तो बच्चिया को देखे झोपड़ी में जो है लेटी हुई थी वो। तो मैंने मिला, वो बच्चिया जो है हल्का बात कर रही थी, उस समय बात करने की स्थिति में थी। कही कि चचा भैया किसी प्रकार से हमको ज़िंदगी बचवा दीजिए, 3 छोटे छोटे हमारा बच्चा है। तो हमने उस बहन को आश्वासन दिया कि जो भी संभव होगा बहन, हम तुम्हें ज़रूर मदद करेंगे। बाहर आए सैकड़ों के लोग में वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गया था इनके दरवाजे पे, लालदेव राम जी के। उन्होंने पूछा कि इस बच्चा के जो गार्जियन लोग कौन हैं। कुछ लोग बताया कि लालदेव राम जी है, ये आए हमारे सामने जो है। हमने कहा कि आपने पुलिस को आपने सूचना दिया? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमने पुलिस को अभी सूचना नहीं दिया है। हमने तुरंत जो है सकरा थाना को इन्फॉर्मेशन किया। तुरंत इन्फॉर्मेशन के 20 से 25 मिनट में सकरा थाना पुलिस 2 गाड़ी से आती है। सारे मैटर पता जब चल गया कि किडनी निकाल लिया गया है, तो जो अस्पताल के संचालक है और डॉक्टर, उससे पहले मिले आप लोग? नहीं, वो सब तो फरार हो गया था। वो सभी लोग, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये जो महिला है अब ये बचेगी नहीं, इसकी ज़िंदगी की लास्ट समय अभी चल रहा है। तो डॉक्टर से लेकर और संचालक तक सभी लोग जो है फरार हो जाता है। फरार होने के बाद जो है कुछ दिन के बाद जो है जो संचालक है वो आत्मसमर्पण करता है, लेकिन जो मेन अभियुक्त है, जो डॉक्टर है, जो किडनी गायब किया, वो अभी भी फरार है। संचालक जब आत्मसमर्पण करता है तो उसके तरफ से क्या आश्वासन मिलता है? उसके आश्वासन क्या, उसने कहा अपने बयान में, जो FIR कॉपी में उसका बयान दर्ज है
कि हम तो संचालक है, मैंने ऑपरेशन थोड़ी किया है। ऑपरेशन किया था डॉक्टर आर.के. सिंह। जब भी हमारे पेशेंट हमारे क्लिनिक पे कोई पेशेंट आता था इलाज के लिए, और जब अगर मेजर केस आता था या ऑपरेशन करना है या ज़्यादा कोई उस बीमारी, कोई ज़्यादा बेहद ही खतरनाक कोई बीमारी है, तो जो है उस कंडीशन में डॉक्टर आर.के. सिंह को ये लोग बुलाते थे, और बुलाने के बाद डॉक्टर आर.के. सिंह उसको ऑपरेशन किया करता था। जो संचालक होते हैं उनकी पूरी जिम्मेवारी होती है कि हम किसी डॉक्टर के बुलाते हैं। अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करने की जगह, बीमारी की जगह किडनी अगर निकाल लेता है तो संचालक की भी जिम्मेवारी बनती है। वो केवल बोल दिए कि नहीं हम तो डॉक्टर नहीं है, इससे तो नहीं होगा। कहा कि अगर हम अस्पताल खोले हुए कि हम संचालन करते हैं, कोई भी डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं किस डॉक्टर के ला रहा हूँ और उसका कार्य क्या है। ये थोड़ी ना कि ऑपरेशन करने के लाएंगे और किडनी कर लेगा। इसमें कहीं ना कहीं संचालक का भी मिली भगत है। बिल्कुल, इसमें संचालक ही नहीं, इसमें काफ़ी जो है इसमें सिंडिकेट लगता है। बहुत बड़ा किडनी कांड का रैकेट है, जिसमें कि जो है राजनेता से लेकर प्रशासन तक सभी लोग जो है मिला हुआ है। अगर मिला हुआ नहीं होता नेता और प्रशासन, तो अभी तक गिरफ्तारी हो गया होता। आज तक डॉक्टर आर.के. सिंह की गिरफ्तारी नहीं होना, इसमें जो है पुलिस प्रशासन की मिली भगत है, और पुलिस प्रशासन के साथ साथ जो है इसमें नेताओं का, और सबसे दुखद है दलित नेताओं का। जब वोट के समय आता है तो चाचा भैया दादा हम आपके दुख सुख के साथी हैं। आज जो है एक दलित की बेटी मर रही है, कहाँ गया दलित के नेता लोग? आज जो है वोट के समय जब आता है तो चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, सब आता है, सब वोट लेके जाता है। कहाँ गया केंद्र सरकार, कहाँ है राज्य सरकार? आज क्यों नहीं दलित की बेटी को मदद कर रहा है? आज 1 साल हो गया सुनीता किडनी कांड का, ना उसका किडनी लगा, ना उसको मुआवजा मिला, और ना जो मेन अभी जो डॉक्टर है वो आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है। गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसकी कुर्की जब्ती क्यों नहीं हुआ? एक गरीब परिवार से आते हैं इतना, और किडनी जब निकाल लिया गया, उनकी हालत अभी कैसी है? हालत तो गंभीर बनी हुई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग कंटिन्यू नज़र बनाए हुआ है। हमने लगातार जो है हमने स्वास्थ्य विभाग से हमने बात किया। उन लोगों का कहना है कि अगर लंबे समय तक इसको आप जीवित रखना चाहते हैं तो एक किडनी अविलंब ही उनको लगाना पड़ेगा, जिससे कि उसकी ज़िंदगी 10-20 साल वो जी सकती है। अभी सुनीता कहाँ है? मुजफ्फरपुर SKMCH में जो भर्ती इलाजरत है, वो इलाज चल रहा है उसका। उनके जो सुनीता का पति है वो है क्या? जी, वो मजदूर है, उसी की सेवा पानी में लगा हुआ है। माने एक आदमी वहाँ चाहिए। जी, तो आप समझ सकते हैं कोई बीमार है और जिसका दोनों किडनी नहीं है, तो एक क्या उसके लिए तो 2-2 आदमी चाहिए। तो केवल माने आश्वासन पर आश्वासन मिल रहा है, लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा है। जी, आज तक धरातल पे जो है किसी भी प्रकार का पीड़िता परिवार को मदद नहीं मिला। आज हम 160 दिन से इस धरना पर बैठे हैं। आज पुलिस को, जो भी पुलिस प्रशासन है या सरकार के लोग हैं, आज हम उसको टारगेट कर रहे हैं, तो हमें जो है फंसाने की धमकी दिया जा रहा है। तो परवीन कुमार किसी से डरने वाला नहीं है। सच्चाई के लिए और संवैधानिक लड़ाई में मेरी अगर जान भी जाती है तो मुझे मंजूर है, लेकिन परवीन कुमार पीछे नहीं हटेगा। जब तक सांस है सुनीता के इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ता रहेगा। सुनीता के इंसाफ मिलना ही चाहिए। किसी भी डॉक्टर पे लोग पूरे भरोसा, भगवान के बाद दूसरा भरोसा डॉक्टर पे ही होता है। जब डॉक्टर ही इस तरीके से करने लगेंगे तो किस पे लोग भरोसा करेगा? दूसरा भगवान डॉक्टर का ही माना गया है। आइए, जो सुनीता पीड़िता है उनकी माँ से हम जानते हैं इस प्रकरण के बारे में। सुनीता आपकी बच्ची है? जी सर। तो अभी कैसा हालत है उसका? बहुत गंभीर चल रहा है। आप मिले हैं उनसे? जी। क्या आप माने क्या चाह रहे हैं? चाह रहा है जो उसको 3 गो बच्चा है, उसको जान बचाने के लिए सरकार के कल जोड़ते हैं। एक किडनी लगवा दीजिए, बच्चा सब के लिए मुआवजा दिया दी। महादलित ने, हम गरीब है, साफ गरीब, हमको कुछ नहीं है। उल्फी में बसा हुए हैं, ना अबरतला न डॉक्टर क्या गिरफ्तार हुआ है, और न कोई भी नेता भी आता है। सरकार की तरफ से कुछ नहीं हमको लाभ बच्चा से के लिए मिला है। 1 साल हो गया, 1 साल हो गया मतलब उसका किडनी कांड को। एक माँ के दर्द को समझिए कि जब इनकी बच्ची जो है आज ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, और जब इलेक्शन के समय आएगा तभी कोई नेता और अभिनेता दौड़ने लगेगा कि हम इसके प्रचार में आए हैं तो हमको वोट दीजिए। लेकिन एक माँ के दर्द सुनने के लिए इन्हें और समझ सकते हैं कि एक
माँ के बच्ची जो है वो आज ज़िंदगी और मौत के लिए माने आज कर रही है। इनको माने इन प्रशासन से यही चाहते हैं, सरकार से, कि इनकी बच्ची कैसे ठीक हो जाए। इनको छोटे छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं, किसके सहारे रह गए। जब एक माँ का साया नहीं रहता है तो पता चलता है कि उसकी बच्ची, उसकी माँ माने उसके घर वालों का क्या होगा। और ये तो दलित क्षेत्र ही है। और खासकर इसलिए बताएंगे कि दलित परिवार से आते हैं और दलित परिवार को मदद करने के लिए अभी कोई नहीं आ रहा। जब भी वोट का समय आएगा तो सब कहेगा कि हम दलित का मसीहा है, लेकिन अभी तक इनको कोई पूछने नहीं आया। किडनी कांड के लिए हमको धमकाया जाता है उसको। अच्छा, जैसू मतलब ये धरना तोड़ देगा, ये मतलब किसी केस किसू का हमको दरवाजे पर मतलब जो गाड़ी लेके जाते हैं और कहता है कि तुमको मम्मी पापा कहाँ है, से बिजली बिल का FIR मतलब जो लालदो राम का है। तो कल के लालदो राम और तेतरी देवी नहीं है, धरना पर है, धरना पर जाइए। तो धरना पर हम नहीं जाएंगे, आप बुला के लाइए ना तो तुमको मम्मी के उठा के ले जाएंगे। कौन बोलता है ये बात? प्रशासन बरियारपुर थाना। बरियारपुर थाना बिजली बिल के लिए पहले तो बिजली विभाग के अधिकारी होते हैं, आपको नोटिस देंगे कि बिजली जमा कीजिए, नहीं होता है तो FIR की प्रक्रिया तो बहुत बाद में होती है। नहीं, सब नहीं, नोटिस हमको नहीं आया है। और कहता है तुमको 29,000 के बिल है, हम मारकन गए हैं तो मतलब जो हमको पर FIR नहीं है, बिजली विभाग में तो हमको पर केस उस नहीं है। अच्छा, वो जो जाते हैं आपको धमकाने, उनको चिनते हैं, नाम पता है? बरियारपुर थाना के है। बरियारपुर थाना का है, माने जो भी हो थाना के लोग ही जाते हैं। हाँ, थाना के लोग गए हैं, उनमें 4 गोटा से, हमको एक गाड़ी 4 चक्का से। जमा पैसा करो नहीं तो उठा के ले जाएंगे। हाँ, तुमको मम्मी के उठा के ले जाएंगे। हम कह के हमारा बेटा कहा है जो तुमको मम्मी पापा हमको धरना पर है, धरना पर जाइए सकरा हॉस्पिटल पर। तो नहीं हुआ, नहीं जाएंगे, तुम बुला के लाइए ना तो तुमको मम्मी को उठा के, पापा नहीं मिलेगा तो तुमको मम्मी को उठा के। कितना पावर हो गया थाना के। मतलब कि किडनी कांड के लेके ही धमकाया जा रहा है। हाँ, किडनी कांड के लिए हमको धमकाया, उसको जाता है हमको जो ऐसो मतलब जो धरना तोड़ देगा। मतलब धरना तोड़ने के लिए आपको माने तरह तरह के माने जाल बुन करके चाहता है कि कैसे हटा दे, यही ना? हाँ हाँ, ये है बात सर। आइए हम इनके जानते हैं, जो सुनीता उनके पिताजी भी हैं, वो भी काफ़ी भावुक हो चुके हैं, बोलने की स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी उनसे हम बात करते हैं। अब सुनीता के पिताजी हैं जी। क्या हुआ था सुनीता को? किडनी निकाल लिया और क्या हो गया डॉक्टर? नींद निकाल तो लिया, लेकिन अब उनके ज़िंदगी के लिए आप लोग क्या किए? तो किडनी सरकार से मांग रहे हैं, जो किडनी लगा दीजिए जान बच जाएगा, मुआवजा गरीब आदमी है उसको। सरकार तो किडनी देगा नहीं, मुआवजा ही देगा, व्यवस्था तो करना पड़ेगा। ऐसा कोई पहल करा है कि हम मुआवजा देते हैं, आप लोग किडनी का व्यवस्था किया, ऐसा कुछ है? कुछ नहीं बोले हैं, कुछ नहीं कहे हैं। 10 महीना से परमी सामाजिक सेवक मदद करता है और कोई नहीं। अब देख लीजिए, एक पिता अपने बच्ची के लिए रो रहा है, बिलक रहा है, लेकिन सरकार जो है अंधी बहरी सरकार केवल देखने के लिए है। इस कांड का कई एक न्यूज़ चल चुका है, लेकिन अभी कोई सुनने वाला नहीं है। इस पिता को दर्द को कौन समझेगा, जिसकी बच्ची का जब माने आज मौत से जूझ रही है, और अगर समय पर रहते हुए किडनी नहीं मिला तो हो सकता है कि उनको बचना मुश्किल है। इसलिए आइए, इसी बीच धरना में कई एक समाजसेवी हैं, उनसे भी हम पूछते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? ब्रजमोहन ठाकुर। धरना पर आप लोग काहे बैठे हुए हैं? धरना पर सुनीता किडनी कांड के लिए बैठे हुए हैं। और यह क्षेत्र सकरा प्रखंड दलित का क्षेत्र है, और आज नीतीश कुमार का सरकार, लालू यादव का सरकार कहता है कि हम दलित का मसीहा है। वह मसीहा कहाँ जाके बैठ गया? वह व्यक्ति मसीहा दलित की लड़की किडनी कांड में फंसा हुआ है, उसकी किडनी देने के लिए कोई नेता नहीं है, उसको मुआवजा देने के लिए कोई नहीं है। झूठे बयान लेके यहाँ के प्रखंड के लोग को ठग के दलाली करके लालू की सरकार, नीतीश की सरकार शराब दे के, दारू दे के इन लोगों को वोट खरीद के ले जाता है और इन लोगों को रोड पर धक्का मार के छोड़ देता है। यह कहाँ की सरकार है और क्यों? और हम लोग 5 महीना से इस गरीब की मुआवजा के लिए पटना, दिल्ली, हर जगह पैरवी में लगे हुए हैं, लेकिन कोई सरकार सुनने वाला नहीं है। आखिर क्यों? आपको बिहार के भी तत्काल स्वास्थ्य मंत्री है जी, पता ही होगा जी साहब हैं। हाँ, तेजस्वी प्रसाद। फिर नाम हम नहीं लेंगे, नहीं, मैं नाम लेके इसलिए कह सकता हूं। कि साहब से ही लोग समझ जाते हैं कि केवल दिखावे के लिए रात में दौड़ेंगे कि हम निरीक्षण कर रहे हैं, वो निरीक्षण कर रहे हैं। चोर का 160 दिनों से
माने एक दलित माने जिंदगी और मौत के लिए माने तड़प रहा है, लेकिन सुनने वाला नहीं है, जबकि कई एक न्यूज़ चल चुका है। तो साहब के लिए आप क्या कहना चाहिएगा? चोर का औलाद चोर होता है, अब वह चोर क्या बिहार सरकार बिहार को देगा? वह चोर का औलाद चोर क्या बिहार को देगा? और नीतीश क्या बिहार को देगा? कुछ नहीं देने वाला है। अपना पेट पालने के लिए, अपना कौड़ा खाने के लिए और अपना मकान बनाने के लिए, अपना पैसा कमाने के लिए इलेक्शन लड़ता है और दुनिया को ठगता है। यही कह के हम अपना समाज सेवा समाप्त कर रहे हैं। इनका भी गुस्सा जायज है, जब स्वास्थ्य मंत्री जो है उप मुख्यमंत्री भी है, लेकिन 160 दिन बहुत समय बीतता है, लेकिन इस दलित परिवार के बारे में, जबकि सरकारी अस्पताल रेफरल अस्पताल में धरना दिए हुए हैं, न कि कहीं निजी में, तब तक अभी तक उनके कानों में आवाज़ नहीं गया। बात अगर हमारी चैनल के माध्यम से आप तक बात पहुंच रही हो तो इस दलित परिवार के न्याय के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करें और कम से कम समय रहते अगर कार्रवाई होगा तो एक जान भी बच जाएगा।